नमः संस्कृताय नमो नमः। प्यारे बच्चों, आज हम सभी लोग शब्द रूप और धातु रूप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आप कक्षा 8 विषय संस्कृत रुचिरा पाठ्य पुस्तक में निर्धारित शब्द रूप धातु रूप का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शब्द रूप के अंतर्गत सर्वनाम शब्द के अंतर्गत आने वाले अस्मद और युष्मद के शब्द रूप का अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात हम लोग खाद्य धातु अर्थात खाना इस शब्द के पांचों लकारों के अंतर्गत इसके धातु रूप का अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं सबसे पहले हम शब्द रूप पढ़ने के लिए। तो शब्द रूप में जो हमारा सबसे पहला शब्द रूप है वह है अस्मद। अस्मद शब्द का अर्थ होता है मैं। सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि जो यह शब्द रूप है, यह शब्द रूप सभी विभक्तियों और वचनों में हमें पढ़ना है, सीखना है। तो विभक्तियां संस्कृत भाषा में 7 होती हैं: प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ठीक इसी तरह से जो है वचन भी हमारे 3 होते हैं: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वस्तु के लिए एक वचन, एक से अधिक वस्तु अर्थात 2 के लिए द्विवचन और 2 से अधिक वस्तुओं के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर अस्मद शब्द रूप के विषय में अध्ययन करेंगे। अस्मद शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन में अहम, प्रथमा विभक्ति द्विवचन में आवाम, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में वयम शब्द बनता है। इसी तरह से द्वितीय विभक्ति के एक वचन में माम और माँ दोनों बनते हैं। द्विवचन में आवाम और नौ, बहुवचन में अस्मान और नह। इसी तरह से तृतीय विभक्ति में माया, द्विवचन में आवाभ्याम, बहुवचन में अस्माभि। इसी तरह से चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में मह्यम और में, ये दोनों बनता है। द्विवचन में आवाभ्याम नौ, बहुवचन में अस्मभ्यम नह शब्द रूप बनता है। पंचमी विभक्ति में मत एक वचन में, द्विवचन में आवाभ्याम, बहुवचन में अस्मत् रूप बनता है। षष्ठी विभक्ति में मम और में, द्विवचन में आवयोः नौ, बहुवचन में अस्माकम और न। सप्तमी विभक्ति एक वचन में मई, द्विवचन में आवयोः, बहुवचन में अस्मासु बनता है। तो इस तरह से जो हमारा शब्द रूप बनता है उसे हम इस तरह से पढ़ सकते हैं: प्रथमा अहम आवाम वयम, द्वितीया माम माँ आवाम नौ अस्मान नह, तृतीया मया आवाभ्याम अस्माभि, चतुर्थी मह्यम में आवाभ्याम नौ अस्मभ्यम नह, पंचमी मत आवाभ्याम अस्मत्, षष्ठी मम में आवयोः नौ, बहुवचन में अस्माकम नह, सप्तमी मई आवयोः अस्मासु। इसे बेटा जी हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं: प्रथमा एक वचन में अहम, द्वितीया एक वचन में माम या माँ, तृतीया एक वचन में मया, चतुर्थी एक वचन में मह्यम या में, पंचमी एक वचन में मत, षष्ठी एक वचन में मम में, सप्तमी एक वचन में मई। यानी अहम माम मया मह्यम मत मम मई, अहम माम मया मह्यम मत मम मई। इसी तरह से प्रथमा विभक्ति द्विवचन में हमारा होगा आवाम, द्वितीया द्विवचन में आवाम या नौ, तृतीया द्विवचन में आवाभ्याम, चतुर्थी द्विवचन में आवाभ्याम नौ, पंचमी द्विवचन में आवाभ्याम, षष्ठी द्विवचन में आवयोः नौ, सप्तमी द्विवचन में आवयोः। यानी प्रथमा द्विवचन में आवाम आवाम आवाभ्याम 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 आवयोः आवयोः। इस तरह से हम इसके साथ सातों विभक्तियों के द्विवचन में रूप पढ़ सकते हैं। जैसे आवाम आवाम आवाभ्याम 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 आवयोः आवयोः। इसी तरह से हम इसे बहुवचन में भी याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। प्रथमा बहुवचन वयम, द्वितीया बहुवचन अस्मान या नह, तृतीया बहुवचन अस्माभि, चतुर्थी बहुवचन अस्मभ्यः, पंचमी बहुवचन अस्मत्, षष्ठी बहुवचन अस्माकम या नः, सप्तमी बहुवचन
अस्मासु। हम इसे सस्वरवाचन में भी याद कर सकते हैं अपने तरीके से। जैसे अस्मत् शब्द का प्रथमा अहम आवाम वयम, द्वितीया माम आवाम अस्मान, तृतीया मया आवाभ्याम अस्माभिः, चतुर्थी मह्यम आवाभ्याम नवस्माभ्यं नः, पंचमी मत आवाभ्याम अस्मत्, षष्ठी मम मे आवयोः नवस्माकं नः, सप्तमी मयि आवयोः अस्मासु, प्रथमा अहम आवाम वयम। प्यारे बच्चों, आप लोग अपने तरीके से स्वर में, धुन में आप शब्द रूप को याद कर सकते हैं सरलता से, आसानी से, जिससे कि आपको अस्मत् शब्द रूप सरलता से याद हो जाए। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं युष्मत् शब्द रूप की। युष्मत् शब्द रूप का भी हम सस्वरवाचन संगीत में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको ये बता दें कि युष्मत् शब्द का प्रथमा एक वचन में त्वम, द्वितीया एक वचन में त्वाम, तृतीया एक वचन में त्वया, चतुर्थी एक वचन में तुभ्यम या ते, पंचमी एक वचन में त्वत्, षष्ठी एक वचन में तव या ते, सप्तमी एक वचन में त्वयि। तो हम इसे प्रथमा एक वचन, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी के एक वचन में हम इसे इस तरह से पढ़ सकते हैं, त्वम त्वाम त्वा, त्वया तुभ्यम ते, त्वत् तव ते त्वयि। इसी तरह से प्रथमा द्विवचन में युवाम, द्वितीया द्विवचन में युवाम वाम, तृतीया द्विवचन में युवाभ्याम, चतुर्थी द्विवचन में युवाभ्याम वाम, पंचमी द्विवचन में युवाभ्याम, षष्ठी द्विवचन में युवयोः वाम, सप्तमी द्विवचन में युवयोः। इस तरह से हम इसे पढ़ सकते हैं। तो हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं इसके सभी विभक्तियों के द्विवचन में युवाम युवाम, युवाभ्याम युवाभ्याम, युवाभ्याम, युवयोः युवयोः। इसी तरह से प्रथमा बहुवचन में यूयम, द्वितीया बहुवचन में युष्मान या वह, तृतीया बहुवचन में युष्माभि, चतुर्थी बहुवचन में युष्मभ्यम, पंचमी बहुवचन में युष्मत्, षष्ठी बहुवचन में युष्माकम, सप्तमी बहुवचन में युष्मासु। हम इसे इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, प्रथमा त्वम युवाम यूयम, द्वितीया त्वाम त्वया युवाभ्याम, त्वया युवाम युवाम युष्मान वह, तृतीया त्वया युवाभ्याम युष्माभि, चतुर्थी तुभ्यम ते युवाभ्याम वाम युष्मभ्यम वह, पंचमी त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, षष्ठी तव ते युवयोः वाम युष्माकम वह, सप्तमी त्वयि युवयोः युष्मासु। आप इस तरह से भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। आप इसका अध्ययन सस्वरवाचन के भी माध्यम से कर सकते हैं अपने अनुसार स्वर, धुन और लय में। जैसे कि प्रथमा त्वम युवा यूयम, द्वितीया त्वाम त्वया युवाम वाम युष्मान वह, तृतीया त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, चतुर्थी तुभ्यं ते युवाभ्याम वाम युष्मभ्यम वह, पंचमी त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, षष्ठी तव ते युवयोः
वाम युष्माकं वः सप्तमी त्वयि युवयो हयुष्माकं प्रथमा त्वं युवा मयूयम। इस तरह से बेटा जी आप इस शब्द रूप को याद करने के लिए संगीतमय के द्वारा भी आप इसे याद कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार जिस तरह से आपको शब्द रूप याद हो सके आप उस तरह से शब्द रूप को याद करने की कोशिश करिएगा। इसके बाद फिर हम लोग अब बात करेंगे यहाँ पर अपने अगले धातु रूप के विषय में कि धातु रूप है क्या, क्योंकि प्यारे बच्चों आपके पाठ्यक्रम में कक्षा 8 के रुचिरा पाठ्य पुस्तक में सीबीएसई बोर्ड के द्वारा धातु रूप भी निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से आपका धातु रूप है खाद। तो आज हम लोग खाद धातु रूप के विषय में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये जानेंगे कि धातु रूप है क्या, मतलब धातु रूप किसे कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे पठ माने पढ़ना, लिख माने लिखना, चल माने चलना, वद माने बोलना आदि। प्रत्येक क्रिया किसी न किसी समय में संपन्न होती है। तो क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। बेटा जी लकार धातु वैसे तो संस्कृत भाषा में होते हैं 10, 5 लकार होते हैं लौकिक संस्कृत में और 5 लकार होते हैं वैदिक संस्कृत में। तो इस तरह से लकारों की कुल संख्या कितनी है 10, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में सीबीएसई बोर्ड ने सिर्फ 5 लकारों को ही निर्धारित किया है। तो इसलिए हम लोग सिर्फ 5 लकारों के विषय में ही धातु रूप का अध्ययन करेंगे। लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल, जो काल चल रहा है। लोट लकार का मतलब होता है आज्ञा अर्थ, किसी कार्य को करने के लिए जो आज्ञा दी जाती है वहाँ पर लोट लकार का प्रयोग किया जाता है, जैसे पुस्तक पढ़ो। लंग लकार का प्रयोग भूतकाल में किया जाता है, जिसे अंग्रेजी में आप पास्ट टेंस कहते हैं। राम कल आया था। विधिलिंग लकार का अर्थ चाहिए अर्थ में होता है इसका प्रयोग, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए। लिट लकार का प्रयोग भविष्यत काल में किया जाता है, जैसे वह पढ़ेगा, वह खाएगा, वह दौड़ेगा इत्यादि। तो इस तरह से हम लट लकार वर्तमान काल को कहते हैं, लोट लकार आज्ञा अर्थ काल को कहते हैं, लंग लकार भूतकाल को कहते हैं, विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ को कहते हैं और लिट लकार भविष्यत काल को कहते हैं। इसके विषय में अध्ययन किया। अब हम खाद धातु जिसका अर्थ होता है खाना, लट लकार में इसका क्या रूप बनता है, सबसे पहले हम लोग इसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो बेटा जी संस्कृत भाषा में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पर जिसे हम प्रथम पुरुष, जिसे हम अन्य पुरुष भी कहते हैं, जहाँ पर हम किसी के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर हम कोई बात किसी के विषय में करते हैं, उसे कहा जाता है प्रथम पुरुष। जैसे वह, वे दोनों, वे सब। कहते नहीं कि वह बहुत अच्छा लड़का है, वह निरंतर पढ़ता रहता है। तो यहाँ पर हम किसी के विषय में बात कर रहे हैं, और जहाँ पर किसी के विषय में कोई बात की जाती है वहाँ पर आपका प्रथम पुरुष होता है, जैसे वह, वे दोनों और वे सब। इसी तरह से हम जिससे बात करते हैं उसे कहा जाता है मध्यम पुरुष, जैसे तुम दोनों और तुम सब। तुम यह किताब लाओ, तुम यह काम करो, तुम पढ़ने जाओ। तो यह वाक्य यह संकेतित करते हैं कि यहाँ किसी से कोई बात कही जा रही है। तो जहाँ पर किसी से कोई बात कही जाती है वहाँ पर आपका मध्यम पुरुष होता है, जैसे तुम दोनों और तुम सब। इसके बाद आपका है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का प्रयोग अपने लिए किया जाता है, जैसे मैं, हम दोनों और हम सब। मैं यह काम कर लूँगा, हम दोनों पढ़ने जाएंगे, हम सब खेलेंगे। तो यहाँ पर आपका उत्तम पुरुष का प्रयोग किया गया है।
तो प्रथम पुरुष में आपका वह, वे दोनों, वे सब। मध्यम पुरुष में तुम, तुम दोनों, तुम सब। और उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों और हम सब इसका रूप बनता है। तो सबसे पहले हम लोग लट लकार वर्तमान काल के विषय में अध्ययन करेंगे। लट लकार के वर्तमान काल के प्रथम पुरुष एक वचन में खादति, द्विवचन में खादतः, बहुवचन में खादन्ति रूप बनता है। तो प्रथम पुरुष एक वचन खादति, द्विवचन खादतः, बहुवचन खादन्ति। इसी तरह से मध्यम पुरुष के एक वचन में खादसि, द्विवचन में खादथः, बहुवचन में खादत। इसी तरह से उत्तम पुरुष के एक वचन में खादामि, द्विवचन में खादावः और बहुवचन में खादामः रूप बनता है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं लोट लकार की। लोट लकार का अर्थ होता है आज्ञार्थक। जैसे तुम यह किताब लाओ, तुम दोनों पढ़ो, तुम सब खाओ, वहाँ पर आपका जो है लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। लोट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में खादतु, द्विवचन में खादताम, बहुवचन में खादंतु। इसी तरह से मध्यम पुरुष के एक वचन में खाद, द्विवचन में खादतम, बहुवचन में खादत। इसी तरह से उत्तम पुरुष के एक वचन में खादानी, द्विवचन में खादाव, बहुवचन में खादाम। तो इस तरह से प्रथमा खादतु खादताम खादंतु, मध्यम पुरुष प्रथम पुरुष में खादतु खादताम खादंतु, मध्यम पुरुष में खाद खादतम खादत, उत्तम पुरुष में खादानी खादाव खादाम आपका धातु रूप बनेगा। फिर अगला धातु रूप है लंग लकार, जिसे कहते हैं अतीत काल या भूतकाल। जैसे वह पढ़ता था, वह आया था, वह खेलता था, ये सभी आपके भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। तो भूतकाल अर्थात लंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन में अखादत, द्विवचन में अखादताम, बहुवचन में अखादन। इसी तरह से मध्यम पुरुष के एक वचन में अखादः, द्विवचन में अखादतम, बहुवचन में अखादत। उत्तम पुरुष के एक वचन में अखादम, द्विवचन में अखादाव, बहुवचन में अखादाम। इसके बाद आपका इसको हम इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। प्रथम पुरुष में अखादत अखादताम अखादन, मध्यम पुरुष में अखादः अखादतम अखादत, उत्तम पुरुष में अखादम अखादाव अखादाम। इसके बाद फिर हम बात करते हैं लिट लकार की। लिट लकार मतलब होता है भविष्यत काल। लिट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में खादिष्यति, जैसे कि वह पढ़ेगा, वह खेलेगा, वह खाएगा, वह आएगा, इन सारे वाक्यों में आपका लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। तो लिट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में खादिष्यति, द्विवचन में खादिष्यतः, बहुवचन में खादिष्यन्ति। मध्यम पुरुष के एक वचन में खादिष्यसि, द्विवचन में खादिष्यथः, बहुवचन में खादिष्यत। उत्तम पुरुष के एक वचन में खादिष्यामि, द्विवचन में खादिष्यावः, बहुवचन में खादिष्यामः। हम इसे इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। प्रथम पुरुष खादिष्यति खादिष्यतः खादिष्यन्ति, मध्यम पुरुष खादिष्यसि खादिष्यथः खादिष्यत, उत्तम पुरुष खादिष्यामि खादिष्यावः खादिष्यामः। इसके बाद फिर हमारा है विधिलिंग लकार, जिसमें हम चाहिए अर्थ में जिसका प्रयोग करते हैं, जहाँ संभावना भी होती है, जैसे तुम्हें पुस्तक पढ़नी चाहिए, तुम्हें खाना खाना चाहिए, ठीक। तो प्रथम पुरुष एक वचन में खादेत, द्विवचन में खादेताम, बहुवचन में खादेयुः। मध्यम पुरुष एक वचन में खादे, द्विवचन में खादेतम और बहुवचन में खादेत। उत्तम पुरुष एक वचन में खादेयम, द्विवचन में खादेव और बहुवचन में खादेव। हम इसे इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। प्रथम पुरुष खादेत खादेताम खादेयुः, मध्यम पुरुष खादे खादेतम खादेत, उत्तम पुरुष खादेयम खादेव खादेम। इस तरह से जो है प्यारे बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पर शब्द रूप के अंतर्गत आने वाले शब्द रूपों का और धातु रूप के अंतर्गत आने वाले धातु रूप का अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय, नमो नमः, धन्यवाद।